नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा ब्रांड, कैमरे का कौन सा ब्रांड आज आगे है। और इसमें हम सिर्फ दो ब्रांड को लेते हैं, एक है सोनी, दूसरा है कैनन, क्योंकि यही दो ब्रांड एक दूसरे को बीट करने पर लगे हुए हैं पिछले 5 सालों से। देखिए, ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब है कि कौन सा ब्रांड बेटर है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे स्क्रूड्राइवर अच्छा है या हथौड़ा अच्छा है। भाई, स्क्रूड्राइवर का काम स्क्रूड्राइवर करता है, हथौड़े का काम हथौड़ा करता है। या इससे बेटर एग्जांपल लेते हैं, कई लोग पूछते हैं कि भाई मर्सिडीज़ अच्छा है या BMW अच्छा है या ऑडी अच्छा है। तो तीनों ही गाड़ी लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, लेकिन तीनों का अपना अपना यूज़ है। अगर आपको लग्जरी चाहिए, ज़बरदस्त कंफर्ट चाहिए, आप मर्सिडीज़ में जाइए। अगर आपको स्पीड चाहिए, आपको पावर चाहिए, BMW में आइए। अगर आपको साइलेंट फीचर चाहिए कि इंजन पता ही नहीं चले कि ऑन है कि नहीं, तो ऑडी में आइए। उसी तरह से कैनन में कुछ खूबी है, कुछ सोनी में खूबी है। देखिए, कैमरा बेसिकली एक टूल है, इसके ज़रिए आप फिल्म बनाते हैं। तो हु इज़ बिहाइंड द कैमरा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर कैमरामैन अच्छा है, ये कैमरे के पीछे वाला व्यक्ति अगर अच्छा है, तो किसी भी कैमरे से बेस्ट फिल्म बना लेगा। लेकिन अगर कैमरामैन ही अच्छा नहीं है, तो उसे आप रेड दे दीजिए, एरी दे दीजिए या पैनाविजन का कैमरा दे दीजिए, वो बेकार ही करेगा, बेकार ही शूट करेगा। हम यहाँ पर एक एक सेगमेंट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि मैंने जो रिसर्च वर्क किया, मैंने इंटरनेट पर बहुत सारे रिसर्च किए, पैनासोनिक पर किए, कैनन पर किए, निकॉन पर किए, सोनी पर किए, कि उनका जो लोकप्रियता है क्या है, मार्केट शेयर क्या है, कौन से ब्रांड ज़्यादा बिकता है, कौन सा सेगमेंट के कैमरे ज़्यादा बिकते हैं, कौन सा मॉडल ज़्यादा बिकता है, ये सारी चीज़ें किया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद करके देखूं। 2 साल पहले मैं इसी चैनल पर डीजे फिल्मिंग के कम्युनिटी सेक्टर में, मैंने जो सेक्शन है वहाँ पर मैंने एक पोल दिया था कि भाई आप सिनेमाटोग्राफी करने के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, या फोटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी करने के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं। तो उस पर एक डेटा हमें 2 साल पहले का है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं दिखाऊंगा। और साथ ही मैं अभी 2-4-5 दिन पहले एक और पोल डाला था कि आप सिनेमाटोग्राफी के लिए किस कैमरे का यूज़ करते हैं। दोनों में जो बातें आई वो चौंकाने वाली थी। दोनों का डेटा एकदम डिफरेंट था। 2 ब्रांड के लिए मैं विशेषकर बताऊंगा, बाकी ब्रांड के लिए तो नहीं। तो सबसे पहले मैं आते हैं 2 साल पहले क्या था। 2 साल पहले कैनन का जो परसेंटेज था कि यूज़ करने वाले लोगों की परसेंटेज थी, वो थी 50%, और 23% थे सोनी पर। निकॉन था 19%, पैनासोनिक जो ल्यूमिक्स का था वो 4%, और अदर्स थे 5%। ये था पिछले 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 2 साल पहले, ये लगभग 2020 के आसपास में हमने किया था। तो उस समय इन कैमरे को ज़्यादा लोग प्राथमिकता दिए, यानी नंबर 1 पर कैनन था, और उसके आधे से भी कम में हमारे सोनी कैमरा आते थे। लेकिन इस साल, जब अभी 5-6 दिन पहले मैंने डाला था पोल, तो उस समय मैंने देखा कि एकदम बाजी पलट गई है। सोनी चला गया है 57% पर, और कैनन 50% से उतर कर आ गया है 22% पर, जबकि निकॉन भी उतरा है, 19 से 10% पर आया है। लेकिन पैनासोनिक 2% आगे बढ़ा है, 4 से 6 आया है, और अदर्स, या ब्लैक मैजिक हो या दूसरे फ्यूजी फिल्म हो, इस तरह के जो कैमरे हैं वो 5% पर रह गए। तो यहाँ पर बाकियों की बात नहीं करेंगे, उसमें जो अंतर है वो काफ़ी कम है 2 साल पहले और अभी का। लेकिन सोनी और कैनन में इतना बड़ा फ़र्क क्यों आया, क्यों ऐसा हो गया, जबकि कैमरा में सोनी का भी जवाब नहीं है, कैनन का भी कोई जवाब नहीं है। और कैनन जिस समय मार्क 4 वगैरह आया था, याद करिए 5D मार्क 4 वगैरह, उसके आगे सोनी कहीं से टिकती नहीं थी। आखिर क्या बात हुई? तो हम एक एक करके चलेंगे, 5 ऐसे सेगमेंट बताएंगे जिस पर हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि क्यों सोनी इतना आगे बढ़ जाता है। नंबर 1, मिररलेस डोमिनेट ऑन DSLRs फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए, पिछले 3 सालों से मिररलेस जो है काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहा है। DSLR कैमरा सब कुछ बनाता था, लेकिन और यूज़ भी लोग करते थे। तो बाद में क्या हो गया, कुछ लोग DSLR पर रह गए, लेकिन कुछ लोग मिररलेस पर शिफ्ट करने लगे। और जब मिररलेस पर शिफ्ट कर रहे थे, उस समय भी लोगों के दिमाग में था नहीं है, DSLR ज़्यादा बेटर है। लेकिन 3 साल के अंदर पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया, यानी मिररलेस पर मैक्सिमम लोगों का रुझान हो गया। और आप तो जानते ही हैं कि सोनी स्टार्टिंग से ही मिररलेस से ही अपनी शुरुआत की थी, DSLR बनाए नहीं। और कैनन और निकॉन जो है वो काफ़ी देर बाद मिररलेस पर आए। उनका DSLR अच्छा चल रहा था, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके कैमरे बिक रहे थे, यूज़ में आ रहे थे, हायर पर जा रहे थे। लेकिन
जब उनको लगा कि भाई सोनी मिररलेस पर काफ़ी आगे बढ़ गया है, मेनली जब A7 मार्क 3 आ गया, मार्क 2 के बाद मार्क 3 आया ना, तो लोगों को लगा कि यार ये कैमरा तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आनन फानन में कैनन और निकॉन भी अपने मिररलेस का जो प्रोडक्शन है काफ़ी तेज कर दिया और अलग अलग मॉडल्स लाने लगे, लेकिन पिछड़ गया। सोनी बाजी मार गया क्योंकि वो पहले से था। तो ये भी एक कारण है कि सोनी का मिररलेस औरों के मिररलेस से ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो समझ गया था कि हमें क्या बनाना है, उसके अंदर क्या देना है, किस तरह के स्पेसिफिकेशंस हमें रखना है, ये जान गया सोनी ने, और सोनी इनसे आगे बढ़ता चला गया। नेक्स्ट है इनोवेशन ऑफ कलर साइंस। देखिए, कैमरा कलर से ही जाना जाता है कि उसके अंदर कलर किस तरह से कैप्चर होता है, कितना रियल कैप्चर होता है, कितना वाइब्रेंट होता है, किस तरह का कलर साइंस इसमें यूज़ हो रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो जो कंपोजिट वीडियो होते थे, यानी उसके अंदर कलर मिक्स होता था, सिंगल वीडियो निकलता था, वो सबको अच्छा लगता था। 5D मार्क 2, 3, 4 सब इसी तरह से आए, जो आपको बेहतर एक्सपीरियंस देता था कलर का। लेकिन लोगों को कुछ और चाहिए था। लोग चाहते थे कि उसके अंदर हमें रॉ फाइल मिले, यानी जिसमें हम अपने मनचाहा स्थिति में कलर को चेंज कर सके, और जो भी चीज़ हम मैनुअली कर सकते हैं वो कलर पर हम खेल सकें। तो इसके लिए तो रॉ फाइल्स यूज़ होता था, लेकिन सेमी प्रोफेशनल कैमरे में रॉ फाइल्स डालना जो है बहुत महंगा साबित हो रहा था। तो ऐसे में लॉग फाइल का चलन हुआ, और लॉग फाइल लेके आया सोनी ने सबसे पहले एस लॉग। और एस लॉग 2, एस लॉग 3, इस तरह से बहुत सारे उसने पिक्चर्स प्रोफाइल स्टार्ट किए, अपना अपना लट देना स्टार्ट कर दिए। और इस पर जो लॉग पर जो फाइल पर शूट होती थी, और उसको जब ग्रेडिंग किया जाता था, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर पर, कलर सॉफ्टवेयर पर, तो बेहतर ग्रेडिंग होता था, बजाय इसके कि आप कंपोजिट फाइल लेके आएँ और उस पर ग्रेडिंग करें। कंपोजिट फाइल ऑलरेडी एकदम ग्रेडेड फाइल होता था, चकाचक लगता था, बढ़िया लगता था, उस पर आप कुछ करने जाते थे तो और बल्कि बिगड़ जाता था वो। लेकिन लॉग फाइल में ऐसा नहीं था। तो ये एक बढ़ोतरी मिली सोनी कैमरा को कि लॉग फाइल लेके आया। उसका देखा देखी कैनन ने भी सी लॉग लेके आया, लेकिन सी लॉग उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि वो बाद में आया और लोगों को समझ में नहीं आया सी लॉग। और एस लॉग जो होता है वो इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल था, और उस पर लोग करना सीख गए थे। और उस पर देखिए, मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए तो मुझे कैनन का कलर ज़्यादा अच्छा लगता है सोनी से। लेकिन बाद में क्या लगा कि सोनी का जो लॉग फाइल होता है उस पर आप मनचाहे ढंग से कलर को आप तैयार कर सकते हैं लॉग फाइल पर, तो ये अच्छा था। अगर कंपोजिट की बात करें तो नो डाउट कैनन का कलर ज़बरदस्त होता है, लेकिन चाहे आप सी लॉग लेकर आए या कंपोजिट लेके आए, वो दोनों ही सोनी से मार खा गया। और इसकी बात, जो ये बात है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगा लोगों को, चाहे वेडिंग के लोग हों, चाहे शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हों, म्यूज़िक वीडियो बनाने वाले हों, या इवन देन फीचर फिल्म बनाने के लिए भी जो लोग सोनी कैमरा यूज़ करते हैं, उनको लगा कि लॉग फाइल पर अगर हम शूट करेंगे तो बेहतर हमें आउटपुट मिलेगा। और ये भी वजह था कि सोनी को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग द पल्स ऑफ कस्टमर्स, यानी किसी भी कस्टमर के नब्ज़ को पहचानना। ये सोनी ने स्टार्टिंग से ही सीख रखा था। उसको पता था कि कस्टमर अभी क्या चाहते हैं। लेकिन कैनन, ये मैं बताऊंगा कि भाई ये कभी कभी हो जाता है जब कोई कैमरा बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हिट हो जाती है। जैसे किसी ज़माने में सोनी का भी PD-170 जब हिट हुआ था ना, उसके बाद वो इनोवेशन करना छोड़ दिया। उस लेवल पर इनोवेशन नहीं करता था जिस लेवल पर करना चाहिए था, क्योंकि PD-170 अल्टीमेट कैमरा था। जो मिनी DV पर आया था वो अल्टीमेट कैमरा था, उस पर बहुत काम हुए। मैंने फीचर फिल्म भी बनाई, इसके ऊपर हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन कैनन ने जब 5D मार्क 4 तक तो कुछ ना कुछ किया, 3 तक तो किया, मैं ये कहूँगा। 3 के बाद 4 जब लाया तो उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें करना भूल गया। वो सोचा ही नहीं कि स्लो मोशन का क्या महत्व होता है, यानी हाई स्पीड का क्या महत्व होता है। वो 720 पर हाई स्पीड दे दिया, 720 पर। अरे आपको 1080 तो मिनिमम चाहिए, तो 1080 पर हाई स्पीड दो ना। और ये चीज़ समझा सोनी ने। सोनी क्या किया, स्टार्टिंग से ही जब हाई स्पीड पर लाया तो वो 1080 पर ही लाया। तो लोगों को हाई स्पीड का एक बार जब स्वाद मिल गया कि यार हाई स्पीड तो ज़रूरी है, अगर हम चाहे वेडिंग करें, चाहे म्यूज़िक वीडियो बनाएं या एड फिल्म बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हाई स्पीड की ज़रूरत है। तो वो सोनी का नब्ज़ टटोलने का जो प्रक्रिया था, उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, वो ज़बरदस्त था। वो नब्ज़ पकड़ कर चलता था कि भाई कस्टमर ये चीज़ मांग रहा है, ये चीज़ दो, ईजी करो। और इनको रॉ फाइल चाहिए तो चलो लॉग दे दो, इनको चाहिए कि भाई ऑटो फोकस चाहिए, जैसे कैनन लेके नहीं आया ऑटो फोकस, पहले सोनी ने लेके आया कि भाई इनको फास्ट ऑटो फोकस दो। जरूरी नहीं कि किसी के पास फोकस पुलर रहेगा तो ही वो प्रोफेशनल काम कर पाएगा। इसका ऑटो फोकस इतना फास्ट देते हैं कि इस पर काम अच्छा हो।
तो हर चीज़ वो नया नया लाता गया, यानी नब्स को पहचाना कस्टमर का और तुरंत इंप्लीमेंट किया, अपने R&D डिपार्टमेंट को बोला गया और उस चीज़ को अपने एक ही छोटे डब्बे पर यानी बॉक्स कैमरे पर, बॉक्स कैमरा तो नहीं कहेंगे, ये SLR ही है, लेकिन इस कैमरे पर हर चीज़ वो चीज़ दिया जो लोगों को ज़रूरत थी। नेक्स्ट है मोर फीचर्स इन लेस प्राइस। कैनन में फीचर्स तो थे लेकिन उसके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सोनी ने क्या किया, फीचर्स देते गए लेकिन प्राइस को कंट्रोल में रखा। प्राइस को कोशिश किया कि भाई हम किसी भी कीमत पर 1.5 लाख से ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि लोगों का जो बाइंग कैपेसिटी सोनी को समझ में आ गया कि लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच में उन्हें अच्छा सेमी प्रोफेशनल कैमरा चाहिए। तो ये चीज़ सोनी ने किया और कैनन हमेशा 2 लाख के कैटेगरी में, हम इंडियन प्राइस की बात कर रहे हैं, 2 लाख के आसपास की कैटेगरी में उस लेवल का जो फीचर्स है वो उस देने लगा। 50 से 60 हज़ार का साफ अंतर दिखाई दे रहा था। कई बार तो ये अंतर 80 हज़ार 90 हज़ार का भी हो गया कि सेम फीचर्स 80 हज़ार या 70 हज़ार कम में सोनी ने देना स्टार्ट कर दिया, जबकि कैमरे के फीचर्स अच्छे हैं और जो फीचर्स हैं वो बेहतर काम करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है, मैं वाकई में फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कैनन लवर हूँ, मुझे कैनन कैमरा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सोनी इतना कुछ दे दिया, इतना फीचर्स दे दिया और उसका रेट को इतना मार्जिन में रखा, अच्छे ढंग से रखा कि लोगों को लगा कि नहीं हमें सोनी लेना चाहिए। और एक बार जब मार्केट उठती है और एक बार किसी कैमरे को पसंद करने लगती है ना, तो पूरा का पूरा भीड़ उसके पीछे पीछे चल देता है और ये वजह भी है कि सोनी कैनन से आगे निकलता चला गया। नेक्स्ट है मेकिंग कस्टमर्स अवेयर ऑफ द पावर ऑफ देयर कैमराज। देखिए दोनों ही कैमरे अच्छे हैं, यानी सोनी के हों या कैनन के हो या निकॉन फ्यूजी फिल्म, कोई भी कैमरा कोई भी बुरा नहीं होता। अब डिपेंड करता है कि आपके कैमरे की जो शक्ति है वो लोगों तक कैसे आप बताएंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि आपका कैमरा कितना पावरफुल है, तो कैसे वो खरीदेंगे। सोनी ने यहाँ पर ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने अपने कैमरे का प्रमोशन इस ढंग से किया कि हर लोग जान जाए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कैनन ने भी ऐड डाला, लेकिन उनका ऐड बड़ा ही लिमिटेड होता था, जो लोग जानना चाहते हैं सिर्फ वही जान पाते थे, जबकि सोनी ने ऐसा नहीं किया, वो बम्बार्डमेंट कर दिया। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। मेरा हर जगह पर वर्कशॉप होता है, मैं फिल्म मेकिंग का बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। हाँ, एक बार कैनन जरूर संपर्क किया था जिस समय मार्क 4 आया था, उस समय हमने एरी और मार्क 4 के बीच में डिफरेंस बताया था, अलग बात है। उसके बाद से ख़त्म, कैनन का कहीं से भी आता ही नहीं था कि भाई आप हमारा कैमरा यूज़ करो। उनको चाहिए कि हर जो सिनेमाटोग्राफर है, अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, चाहे वेडिंग के हों, चाहे शॉर्ट फिल्म के हों, म्यूज़िक वीडियो के हैं, उनको अपना कैमरा देना, उनके कैमरे के बारे में बताना, या वर्कशॉप हो रहा हो तो वहाँ पर कैमरा को लेकर के आना। लेकिन सोनी ने ये काम किया। हमको हर हफ्ते 10 दिन पर एक फ़ोन आ जाता था, सर कब आपका कोई वर्कशॉप है या कुछ, तो 1 घंटे के लिए हम आ जाएंगे, अपना कुछ कैमरे के बारे में बताएंगे, नया कैमरा ये आ रहा है, ये सिनेमा कैमरा है। तो कई बार आपने वर्कशॉप में देखा होगा कि कैनन आ जाता है, फ्यूजी फिल्म आ जाती है, रेड आता है, अभी सोनी भी आ रहा है अपना विनस 2 लेकर के हमारे पास। तो ये चीज़ होता है, लेकिन कैनन अपने आप में सोचता है कि भाई महान हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये जरूर है, मेरे पास मत आओ, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में है। और ये माउथ पब्लिसिटी, मैं आपको बताऊं कैनन के कैमरे बहुत बढ़िया हैं। आप R5 ले लीजिए, R6 ले लीजिए, ये कैमरे ज़बरदस्त पावरफुल है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोगों को बता ही नहीं गया। हाँ, जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो समझ रहे हैं और वो चुप हैं कि ठीक है मेरा अच्छा हो रहा है ना, क्या ज़रूरत है लोगों को बताने का। R5 कैमरे से आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर फिल्म बना सकते हैं, और उसका जो रेजोल्यूशन है, उसके अंदर का जो ऑटो फोकस पोर्शन है, जो उसका स्टेबलाइजेशन है, ज़बरदस्त है। लेकिन वो अपनी चीज़ों को बताया ही नहीं, लोगों को अपने कैमरे की पावर दिखाया ही नहीं। हर जगह उनको पहुंचना चाहिए, वो किया नहीं उन्होंने। जबकि सोनी चाहे A7 S3 जब लॉन्च किया या FX3 लॉन्च किया, FX6 लॉन्च किया, जब भी लॉन्च किया हम लोग जैसे और लोगों के पास पहुंच गए कैमरे लेकर के, सर आप शूट करिए। अगर आपको एक दिन, मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री में देता हूं सोनी का कैमरा यूज़ करने के लिए, 1 दिन या 2 दिन का, अगर हमारे कोई भी डीजी फिल्मिंग के स्टूडेंट हैं तो उनको कहीं पर भी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी हों, वो अगर पहले से बताएंगे तो सोनी कंपनी ये हमको बताइए कि भाई हम 1 दिन या 2 दिन के लिए उनको फ्री में कैमरा प्रोवाइड करेंगे अगर कुछ शूट करना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब खुद शूट करेंगे और उनको मज़ा आएगा तो निश्चित तौर पर अगर खरीदना होगा तो सोनी ही खरीदेंगे। और यही वजह है कि सोनी फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा रहा है।
मैं जबकि कैनन के लिए भी चाहता हूँ कि कैनन इसी तरह से आगे बढ़े। जब 2-3 कंपनियां एक साथ आगे बढ़ती है ना, भाई निकॉन की बात मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, निकॉन के लिए अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा। निकॉन की फोटोग्राफी ज़बरदस्त है, निकॉन का निकर जो लेंस है वो निकॉन लेंस बहुत बढ़िया है, हर चीज़ है। यहाँ पर चूंकि हम सोनी और कैनन की बात कर रहे हैं तो उन्हीं दोनों के बीच में हम रख रहे हैं। दोनों कैमरा अच्छा होते हुए भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके अंदर इनोवेशन, उसके अंदर फीचर्स, उसका रेट्स, ये सब मिला करके सोनी कैनन से काफ़ी आगे हो गया है और इस वजह से सोनी बहुत आगे चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ सोच रहे हैं या आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, कैनन के भी लोग सोच रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कैनन अपना पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करके आएगा और अच्छा टक्कर दे सकता है सोनी को। नमस्कार।